हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी, राधे राधे जी, राधे राधे। और सुनाओ भाई, क्या हाल चाल है तुम सब लोगों के। नाइस सर, बढ़िया सर, राधे राधे जी, राधे राधे। गुड आफ्टरनून जी, आप सबका स्वागत है लेक्चर नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री का। पेन कहां है इसका, पेन। लेक्चर नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। क्या क्या करेंगे आज हम करेंगे सबसे पहले रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। जैसा कि कल बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास सोशल मीडिया पे, बच्चे बोल रहे थे भाई साहब कि सर रिवीजन करा दो लास्ट क्लास की। बिल्कुल करा देंगे जी, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। और मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे हम आज, ठीक है। ट्रिक करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, जो मैंने बोला था रोज करेंगे। कल बाय चांस भूल गया, लास्ट में आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। अगर मैं भूल जाता हूं तो यार कम से कम लास्ट में आप ही याद दिला देते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज करेंगे, ठीक है। मुझे याद ना रहे तो क्लास के लास्ट में याद जरूर दिलाइएगा। और होमवर्क शीट नंबर 4 के क्वेश्चंस आज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे दैट इज रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। तो आइए ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। बट क्लास शुरू करने से पहले एक हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, दैट इज there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. Backlog जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, that is not today. आज backlog नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा नहीं होगा पता नहीं, but definitely आज backlog नहीं होगा। backlog वाली भी वो जो इमेज है वो डाल दिया करेंगे, आप कह रहे थे तो कल से वो भी डाल दिया करेंगे, ठीक है। यस, रूल्स ऑफ द क्लास आपको पता होने चाहिए जी, अब तक तो याद हो जाने चाहिए। रूल्स ऑफ द क्लास फॉलो नहीं करेंगे तो कोई सिलेक्शन नहीं होगा, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्शन रूल्स ऑफ द क्लास ही कराएंगे जी। नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आइए फिर टॉपिक की करते हैं शुरुआत। ओ क्या पढ़ा था जी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में आरएम, एएम और जीएएम। और क्या पढ़ा था इसी तरह से आरएमएम, एएमएम और जीएमएम। इसी तरह से हमने पढ़ा था आरआईएम, या एफएम भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बोलना है आई बोल लो, एफ बोलना है एफ बोल लो। एएफएम और जीएफएम ये एप्लीकेबल था एटम्स के लिए, ये मॉलिक्यूल्स के लिए, ये आयंस के लिए। एक एटम का एग्जांपल ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का, एक आयन का। सबसे पहले मैंने एक एटम ले लिया, सोडियम। तो जरा इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए। जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उतना ही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, दैट इज 23। सर इसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बताइए। जो रिलेटिव एटॉमिक मास आया उसको एएमयू से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया सर। सर इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशो होती है, ठीक है। सर इसका यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है भाई, एएमयू में लिख दो या एएमयू की वैल्यू लिख दो। एएमयू की जब वैल्यू लिखते हैं वो होती है इतनी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो कोई अगर पूछे आम का यूनिट क्या होता है तो ग्राम ही होता है, ग्राम ही होता है। एएमयू की जब वैल्यू रखेंगे ग्राम में आएगी। जीएम क्या करना है, जितना आरएम होता है उतना ही जीएम होता है, बस ग्राम में लिख देना, ग्राम में लिख देना, ग्राम में लिख देना, ठीक है। ये कितने एटम्स का मास है, एटम्स कितने हैं यहां पे सर, इसमें एक, आम में भी एक, इसमें n एटम्स है। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही किसी मॉलिक्यूल के लिए भी करके दिखा दीजिए। मॉलिक्यूल रख रहा हूं मैं CO2, और मैंने बोला था ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको हमेशा गिवन होगी, आपको इसकी टेंशन लेने की कभी भी जरूरत नहीं है। एक सोडियम के अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने थे, 23, तो मैंने सीधा 23 लिख दिया था। सर यहां पर कैसे लिखूंगा, यहां पर एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है,
एक कार्बन के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है? 12। एक ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं? 16। दो के अंदर कितने होंगे? 32। अच्छा, तो टोटल 44 हो गए ना, बिल्कुल सही। अगर RMM 44 है तो AMM कितना होगा? सर ये 44 के आगे AMU लगा देना, फिर भाई इस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो कर लेना, आपकी इच्छा। सर GMM, बेटा 44 के आगे ग्राम लगा देना। जगह नहीं है थोड़ी सी, तो लाइन को थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने? RMM के अंदर भी 1, AMM के अंदर भी 1, इसके अंदर है नहीं। ये आयन के लिए है, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, आपकी इच्छा। मैं एनायन के लिए समझा देता हूं। देखो सिंबल हमेशा गिवन होंगे, सिंबल की आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे यहां पर सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखा था, यहां पर सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखा था, यहां पर भी सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही लिखूंगा, कोई अलग थोड़ा, चीजें थोड़ा अलग हो जाएंगी। बस आयन के लिए, ये मॉलिक्यूल के लिए, वो एटम के लिए, बस कोई फर्क थोड़ा पड़ना है। कोई कह दी कोई चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो एक होता है, वो एक ही रहता है हमेशा भाई, ठीक है। एक सल्फर के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है? 32। यहां पर 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के अंदर 16 है, 4 के अंदर कितने होंगे? 4 × 16। सर 96 आ जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। सर इसका AFM निकालना है, 96 के आगे AMU लगा दो। सर इसका GFM निकालना है, 96 के आगे ग्राम लगा दो। सर आयंस कितने होंगे इनमें? आयंस कितने होंगे? जगह नहीं है मेरे पास तो मैं नीचे लिख रहा हूं। RFM में कितने आयंस हैं? एक आयन। AFM में भी एक आयन। GFM में Na आयंस। ठीक है जी, क्या यही पढ़ा था कल हमने? इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। बढ़िया 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 बढ़िया। आइए थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइए, मुझे बताइए। आइए प्लीज। आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें आपके मार्क्स आए 90, ये आपके मार्क्स है ना? ओ सर जी मेरे इतने नंबर कभी आते ही नहीं है। ओ लेट कर ले पाजी, लेट कर लो, मान लो, कम से कम सपने तो अच्छे देखो, हकीकत जैसी मर्जी हो। तो मान लो जी आपके आ गए हैं 90, बल्ले बल्ले हो रही है ना? बस कोई और बच्चा, ठीक है, उसके आए हैं 30 मार्क्स। आपका नाम रख देते हैं A, उसका नाम रख देते हैं B, और तीसरा कोई C भी है भाजी, उसके आए हैं 45 मार्क्स। ये आपके एब्सोल्यूट मार्क्स हैं, ये B के एब्सोल्यूट मार्क्स हैं, ये C के एब्सोल्यूट मार्क्स हैं। एब्सोल्यूट मतलब खुद के। मान लो आप रिलेटिव मार्क्स निकाल रहे हो, रिलेटिव मार्क्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितने होंगे? सर कल भी सिखाया था आपने, ऊपर आ जाएंगे A के मार्क्स, नीचे आ जाएंगे जिससे कंपैरिजन कर रहे हो 30। सर आप ऐसा कह सकते हो A के मार्क्स B से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स। ये कौन से मार्क्स है? 3। सर ये है रिलेटिव मार्क्स, रिलेटिव मतलब कंपेयर किया। अच्छा। मान लो A का कंपैरिजन, सारे जाने यस या नो में रिप्लाई करेंगे, A का कंपैरिजन C से करते, क्या रिलेटिव मार्क्स चेंज हो जाएंगे? यस और नो? रिलेटिव मार्क्स चेंज हो जाएंगे, यस और नो? पहले रिलेटिव मार्क्स 3 थे जब B से कंपैरिजन कर रहे थे, C से करूंगा तो ऊपर A के मार्क्स, नीचे C के मार्क्स। बोलो हां या ना? रिलेटिव मार्क्स चेंज हो जाएंगे, यस और नो? यस और नो? यस और नो? सबका आंसर यस है। ओ भाई मजा आ गया फिर तो, है। चलिए A के रिलेटिव मार्क्स चेंज हो जाएंगे अगर आप जिससे कंपेयर कर रहे थे उसको चेंज कर दिया तो। अब सारे जाने जवाब देंगे, जब आप कंपैरिजन चाहे B से करो चाहे C से करो, क्या इसके एब्सोल्यूट मार्क्स चेंज हो जाएंगे? क्या इसके एब्सोल्यूट मार्क्स चेंज हो जाएंगे? चैट बॉक्स भर दीजिए जल्दी से जल्दी।
इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होते हैं। कल भी 50 बार यही बताया था खुशी दीदी। ये देखिए देखिए, हाय PRK हाय, ये डाउट है, आप ही के क्लास के बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। RMM बेटा ये डाउट में RMM1 GMM Na AMM या 1 Na किस चीज़ के लिए लिखना है और क्या है दीदी? ये रिलेटिव दीदी भैया जो भी हैं आप, ठीक है। RMM1 रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है। AMM में भी एक मॉलिक्यूल होता है। GMM में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबका आंसर आ गया जी, नो, ठीक है, बिल्कुल। जब आप कंपेयर कर रहे हो किसी से, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसको चेंज कर दोगे तो रिलेटिव मार्क्स चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल, पहले रिलेटिव मार्क्स A के 3 थे, अब रिलेटिव मार्क्स A के 2 हैं। बट इसके एब्सोल्यूट मार्क्स तो 90 थे पहले भी, अभी भी कितने होंगे? 90। चाहे B से कंपैरिजन करो, चाहे C से कंपैरिजन करो, चाहे किसी और से कंपैरिजन करो। शाबाश। इसी बात को हम केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं। सेम बात को हम केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं। सेम टू सेम, है ना? सेम टू सेम। पहले लिख देता हूं, MIT बाद में लिखूंगा। अगर IUPAC के मन को भाया, उसने कुत्ता काट के खाया। उनका कल को मन कर जाए कि सुबह नहीं उठते, कभी कभी आप लोगों का भी मन करता है आज पढ़ाई कर ले यार, है ना? 2-4 महीने में कभी कभी तो करता ही होगा। वो सर जी करता है। जिस दिन एक रात पहले पिताश्री ने CPWEC दिया होता है ना, पता है CPWEC क्या है? पता कि नहीं पता? जब एक रात पहले पिताश्री ने क्या दिया होता है? CPWEC। पता क्या है? ये है छित्तर पकौड़े। पता है छित्तर पकौड़े क्या होता है? छित्तर होता है पंजाबी में चप्पल, है ना? चप्पलों के पकौड़े का आदान प्रदान किया जाता है, मतलब कि दिए ही जाते हैं, ठीक है, विद एक्स्ट्रा चीख। चीज नहीं, विद एक्स्ट्रा चीख। समझ गए होंगे आप, है ना? तो किसी दिन अगर रात को हमें CPWEC की डोज मिली होती है, तो उससे अगले दिन आके, है ना, जब शरीर बहुत दर्द कर रहा होता है, हर जगह चलते चलते दर्द कर रहा होता है, तब मन करता है कि आज पढ़ लेते हैं, है ना? आज तेरा भाई पढ़ेगा। इसी तरह से IUPAC का अगर कल को मन कर गया कि हमने डेफिनेशन 1 AMU की क्या कर देनी है? चेंज कर देनी है ना? आज तेरा भाई ट्रैक्टर चलाएगा, इसी तरह से आज तेरा भाई 1 AMU की डेफिनेशन क्या कर देगा? चेंज। क्या चेंज करेगा? इफ डेफिनेशन ऑफ 1 AMU इज चेंज्ड, क्या चेंज कर देगा? मास ऑफ, अभी तक क्या थी? मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। IUPAC के मन को भाया, उसने कुत्ता काट के खाया, उसने बोला कि नहीं, मैं कर दूंगी डेफिनेशन चेंज। क्या चेंज कर देगी? मास ऑफ 1x ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। जहां पर 1/12 था, वहां पर 1x कर दिया। अब x की वैल्यू मुझे नहीं पता क्या है। 1/6 हो सकती है, 1/18 हो सकती है, 1/24 हो सकती है, 1/50 हो सकती है, 1/60 हो सकती है। वो तो IUPAC को बताओ, IUPAC को बताओ। जैसे यहां पर आपके घर वाले पहले कंपैरिजन कर रहे थे B के साथ मार्क्स, तो आप चौड़े होके बोल रहे थे, मम्मी B से मेरे मार्क्स 3 गुना ज्यादा आए हैं, 3 टाइम्स। मम्मी ने कहा ना C से कंपैरिजन करते हैं ना। मम्मी को भी तो डांटने का बहाना चाहिए, ठीक है? तो आपने बोला चाहे C से भी कंपैरिजन करके देख लो, अब भी मेरे मार्क्स उससे डबल है मम्मी, डबल, है ना? बस इसी तरह से इनका भी मन किया कि डेफिनेशन 1 AMU की कर देंगे चेंज। जैसे रिलेटिव मार्क्स चेंज हो गए थे, तो क्या रिलेटिव मास भी चेंज हो जाएगा? रिलेटिव मास भी चेंज हो जाएगा, चाहे वो RAM हो, चाहे RMM हो, चाहे RF। अरे रिलेटिव ही है यार, बस ये एटम क्या है, ये मॉलिक्यूल क्या है, ये उसका आयन क्या है, उसमें क्या है, ठीक है, उसमें क्या है? देन रिलेटिव मास विल चेंज। बट अभी आपने मेरे को 5 मिनट पहले आंसर दिया है, रिलेटिव मार्क्स A के चाहे B से कंपैरिजन करो, C से कंपैरिजन करो, चेंज हो जाएगा। एग्रीड सर, नो इशू। बट इसके एब्सोल्यूट मार्क्स कभी चेंज नहीं होंगे, एब्सोल्यूट मार्क्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मास, चाहे वो अब एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो, आयन का हो, जिसका मर्जी हो, ठीक है, एंड
ग्राम, चाहे वो एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो, आयन का हो, ठीक है, पूरा लिख देता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं पूरा लिख देता हूं। बट AAM, क्योंकि ये भी एब्सोल्यूट मास है, और क्या था AMM, ये मॉलिक्यूल का हो गया, AFM, GAM, GMM, GFM will not change, not change। ये एब्सोल्यूट मास होता है एक पार्टिकल का, एक एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का। ये भी एब्सोल्यूट मास होता है Na पार्टिकल्स का, Na पार्टिकल का, ये Na एटम्स का, Na मॉलिक्यूल का, Na आयंस का, ठीक है। हाँ, साउंड थोड़ा सा मेंटेन करके रखें। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था, मैं कोशिश करूंगा। अभी है, आप देखेंगे अगले 2 मिनट में आपको इफेक्ट दिखेगा, साउंड की एक पिच जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। आई एम ट्राइंग बेटा, आई एम ट्राइंग। नहीं होगा साउंड वेरिएबल अब। सर ये तो पता चल गया कि ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, बट कितना चेंज होगा वो बताओ आप। अब आप वो बताओ कि कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा, कितना चेंज होगा। पहले सिर्फ इतना सा लिखेंगे MIT में, सिर्फ इतना सा। अभी एक और MIT लिखना है, बट कितना चेंज होगा वो बताओ। नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, यहां पे नहीं, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। ठीक है जी, 10 सेकंड का टाइम, जिन्होंने ना लिखा हो वो लिख लें। एक बच्चा पूछ रहा है कि आपने ये लिख दिया कि ये चेंज नहीं होगा, बट आपने ये तो बताया नहीं कि RAM, RMM, RFM ये क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। भैया दीदी आप जो भी थे, जो भी थे, ये रहा, ये रहा, ये भी रिलेटिव एटॉमिक मास है, एटम का है, ये मॉलिक्यूल का है, ये आयन का है। लिख लो बेटा, लिख लो, आप लिख लीजिए बेटा। सॉरी है, मेरी गलती है बेटा, आपकी नहीं है। लिख लीजिए, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, अगर 1 AMU इतना है, कितना, इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल स्केल, कन्वेंशनल स्केल। कल से जो भी पढ़ रहे हैं हमने 1 AMU की डेफिनेशन यही रखी है। और मान लीजिए IUPAC के मन को आए, ओ पाजी मैंने कर देनी है डेफिनेशन चेंज। क्या चेंज करना है, ये जो 12 था ना 12, और इसकी जगह मैंने रख देना है x। क्या रख देना है, x रख देना है पाजी, x है ना। अब x की वैल्यू वो क्वेश्चन में गिवन होगी, 20 होगी, 24 होगी, 5 होगी, 8 होगी, 6 होगी, 90 होगी, मुझे नहीं पता है, बट मुझे इतना जरूर पता है। एक क्वेश्चन मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, है ना। टाइम, हर एक चीज के लिए टाइम मांगता हूं मैं, और कुछ नहीं मांगता हूं आपसे। हर एक चीज के लिए 10 मिनट का टाइम दीजिए। एक बच्चों का कॉमन क्वेश्चन आएगा, मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन आएगा। कल आपने सिखाया था कि GAM किसके बराबर होता है, RAM के बराबर। अगर ये बदल गया तो ये भी तो बदलना चाहिए फिर, है ना। 10 मिनट का टाइम देंगे मुझे, 10 मिनट का टाइम। पहले जो समझा रहा हूं वो समझ लीजिए, फिर अगली चीज यही है। सारी दुनिया आगे चलना चाहती है, आगे। भाई पहले मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सुन तो लो। कल पता मुझे क्या सोशल मीडिया पे एक मैसेज रिसीव हुआ, सर आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाए। चैप्टर खत्म हो गया भाई, है ना। प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट, ऑल आई कैन डू इज रिक्वेस्ट, ठीक है। बाकी आपने मानना ना मानना
आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे पढ़ाने दीजिए, मैं पढ़ा पाऊंगा, आप समझ पाएंगे। मुझे पढ़ाने ही नहीं देंगे तो ना मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप समझ पाएंगे। प्लीज इधर ध्यान देते हैं यार, ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया है। आइए, इतना पता चल गया कि रिलेटिव मास तो चेंज होंगे, बट जो भी एब्सोल्यूट मास होते हैं वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो सर फिर रिलेटिव मास में क्या चेंज आएगा? चेंज आएगा ये पता चल गया, बट क्या चेंज आएगा? आइए, ये लिख रहा हूं मैं, आर ए एम ऑन कन्वेंशनल स्केल। ऑन कन्वेंशनल स्केल, कन्वेंशनल स्केल क्या? अरे जो कल से पढ़ते आ रहे हो भाई, जिसमें 1 AMU की डेफिनेशन यही है। क्या वो यही था? RAM ऐसे ही सिखाया था, मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU, डिवाइडेड बाय 1 AMU। क्या 1 AMU यही था? 1/12 इंटू 12 बाय NA। हाँ सर यही था, जिसमें आपने 12 से 12 को कैंसिल आउट करके। अरे ठीक है, यही था, यही था, यही था। ए डैश, आप कहीं जाने कहेंगे कि ये RAM के लिए पढ़ा रहे हो, तो RMM के लिए क्या होगा? भाई सेम, सेम। RFM के लिए, अरे सेम भाई सेम, बस ये एटम है तो ये भी एटम है, ये मॉलिक्यूल है तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये आयन है तो ये भी आयन है। भाई ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। अपनी आदतें सुधारिए। अगर अगले साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वो डॉक्टर नहीं बनना है कि टीचर ने सिखा दिया राइट हैंड साइड पे अगर लग जाए कोई कट तो यहां पर स्टिच लगते हैं 3, और जैसे ही कोई पेशेंट आ गया लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो डॉक्टर को आवाज मारनी है अपने टीचर को, ओ सर जो आपने 3 साल पहले नहीं पढ़ाया था, 3 साल पहले नहीं पढ़ाया था, वो मेरे को बता दो, राइट हैंड साइड वाला आपने बता दिया था, वो मेरे को आ गया हुआ है सर। आज कोई लेफ्ट हैंड साइड पे स्टिच लेके आ गया सर, वो बाहर बैठा हुआ है सर, उसका खून बह रहा है सर, सर प्लीज मुझे बता दो सर, एक बार फिर बता दोगे क्लास को? ऐसा डॉक्टर नहीं बनने का भाई, ऐसा डॉक्टर नहीं बनने का। ठीक है, ये एटम तो ये भी एटम, ये मॉलिक्यूल तो ये भी मॉलिक्यूल, ये आयन तो ये भी आयन। ठीक, नॉन कन्वेंशनल स्केल। सर नॉन कन्वेंशनल स्केल का मतलब क्या? भाई जो डेफिनेशन AMU उसने IUPAC ने चेंज करी, दैट इज 1/x इंटू 12/NA। ठीक है, ये इसको कह दो नॉन कन्वेंशनल स्केल कह दो, स्केल। ठीक, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं 1 2। डिवाइड करने से पहले ही बता दूं, हालांकि मैथम बिल्कुल बेसिक चीज है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। ये 1 है, इसको डिवाइड किया मैंने 1/b से, डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में है 1/b, तो जो डिनोमिनेटर में डिवाइड में आता है ना वो ऊपर चला जाता है, यानी कि ये पता है किसके इक्वल है? b के इक्वल है। जो डिनोमिनेटर के डिवाइड में आता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है जी, आइए, क्या मैं a को ऐसे लिख सकता हूं? a को मास ऑफ 1 एटम, देखना आराम से, आराम से। अभी अभी आपने बताया डिनोमिनेटर को जो आपने डिवाइड किया, डिवाइड वो ऊपर चला जाता है, यानी कि यहां पर आ जाएगा 12 इंटू NA, और जो डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में क्या था? 1 इंटू 12, सर 12 लिख दो उसको, 12। बहुत बढ़िया। A डैश को भी ऐसे लिख दूंगा, मास ऑफ 1 एटम तो था ही। डिनोमिनेटर को जिससे आपने डिवाइड किया, डिवाइड किससे किया? x इंटू NA, तो बेटा यहां आ जाएगा वो पाजी x और पाजी NA, और नीचे क्या था जो डिनोमिनेटर में था? 1 इंटू 12 से 12 लिख दो, 12 लिख दो। आओ बेटा इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यस, आइए पहले लिखूंगा a, क्या लिखूंगा? a। a क्या है पढ़ो जरा, मास ऑफ 1 एटम इंटू 12 इंटू NA डिवाइडेड बाई 12। अब लिखूंगा a डैश, मेरा डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिखूंगा मास ऑफ 1 एटम इंटू x इंटू NA डिवाइडेड बाई 12। फिर वही डिनोमिनेटर को किसी से डिवाइड करो तो वो ऊपर चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है। क्या यहां लिख दूं? हाँ सर यहां लिख दीजिए, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए। ये मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल। 12 के साथ 12 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल। NA के साथ NA कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल। क्या लेफ्ट हैंड साइड पे A अपॉन A डैश आ गया, यहां पर 12, ऊपर सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 12 बच गया, नीचे सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ x बच गया।
क्या a डैश आ गया a इंटू एक्स बाई 12? हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया। यही हमारा MIT है, यही हमारा। क्या सर हमें पूरा डेरिवेशन अपने दिमाग में रखना है? नो। अगर मैं ये सीधा लिख देता आपको कि a डैश इज इक्वल टू a इंटू एक्स बाई 12 होता है, आप सब लोग कहते सर रटवा रहे हो। रटवाना नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। इसी कारण मैंने पूरा क्या कर दिया, आपके सामने डेरिवेशन कर दिया, डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन कर दिया। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इसमें से आएगा। रफशा जी अभी भी कह रही है कि सर चेंज क्यों हो गया। वाह बेटा वाह, वाह वाह। रफशा आपने बाबू यहां क्यों नहीं पूछा कि रिलेटिव मार्क्स कैसे चेंज हो गए? पहले ए के रिलेटिव मार्क्स 3 थे, अब ए के रिलेटिव मार्क्स 2 हैं, ये कैसे चेंज हो गए? कैसे चेंज हो गए है रफशा? रफशा मेरे को लग रहा है एमडी की तैयारी कर रही है, MBBS हो चुकी बाबू की। ऑल द बेस्ट बेटा नीट पीजी के लिए। ए क्या था जल्दी जल्दी बता दो सर। दैट इज RAM ऑन कन्वेंशनल स्केल। कन्वेंशनल स्केल मतलब जब डेफिनेशन 1 AMU की 1/12 थी। फिर वही बात आपने RAM लिख दिया। ओ भाई साहब, अगर एटम है तो ये RAM है, मॉलिक्यूल है तो RMM है, और अगर आयन है तो RFM है ना। बेवकूफों जैसी बातें नहीं करेंगे। ए डैश क्या है? RAM ऑन नॉन कन्वेंशनल स्केल, नॉन कन्वेंशनल स्केल, जिसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, फिर वही अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये RMM है, अगर ये आयन है तो ये RFM है। ठीक, क्लियर सर जी? मेरा कमेंट दिख रहा है? दिख रहा है बेटा तुम्हारा कमेंट? पिछले साल भी दिखता था बट मैं इग्नोर कर देता था। इस साल भी दिख रहा है, अगले साल भी दिखेगा। क्लियर? अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये वाला जो आपने बोला था कि ये चेंज RM GM के बराबर होता है, वो बचा हुआ। वो भी कर दो प्रूफ। फिर वही बात, ये है MIT। आपको अपने दिमाग में सिर्फ MIT रखनी है। मैं पूरा इतना बड़ा डेरिवेशन कर दूंगा, वो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। पेपर में क्वेश्चन जब आएगा तो पेपर में क्वेश्चन MIT से ही आएगा, MIT से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ये मैं देखो पेपर में क्वेश्चन आना है, इस पे थोड़ा आना पूरा डिराइव करके दिखाओ, बस इसी पे आना भाई, सीधा इसी पे आना। ठीक है जी, बढ़िया जी, बढ़िया, शाबाश। अब जो आपकी प्रॉब्लम है उसको डील करते हैं। सर आपने कल सिखा दिया था ये RAM इज इक्वल टू GAM। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूं, ये लिखना रब आप चाहे मत रब करना। GAM इज इक्वल टू RAM ग्राम में। अब आप पता क्या बोल रहे हो, ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। ऐसे कैसे होता है सर? दोनों चीजें इक्वल है, ये बदलना चाहिए तो ये भी बदलना चाहिए, ये नहीं बदलना चाहिए तो ये भी नहीं बदलना चाहिए। भाई ध्यान से सुनो, RAM GM के इक्वल है इन कन्वेंशनल स्केल। जब आपने डेफिनेशन AMU की चेंज कर दी, GM RAM के बराबर होता ही नहीं। अगर होता ही नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एक बदलेगा दूसरा नहीं बदलेगा? एक बदलेगा और दूसरा नहीं बदलेगा, जब दोनों में रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, आपसे कोई कहे कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, मेरे अब की बार 400 नंबर आए हैं किसी पार्ट टेस्ट में,
अगली बार मैं 680 लेके आऊंगा, तब आपको लगेगा यार मेरा कॉम्पिटिटर है यार ये, अगर ये 400 से 680 पे जा सकता है तो मैं अगर 500 पे हूं या 200 पे हूं तो मुझे कम से कम 650 तो लाने ही पड़ेंगे। आप इससे डरोगे बिकॉज ये आपका कॉम्पिटिटर है। मान लीजिए आपके आ रहे हैं 200 नंबर और कोई आपका दोस्त है वो तैयारी कर रहा है जेई की, जो कहे मुझे 100 आ रहे हैं, अगली बार 250 लेके आऊंगा मैं। आप क्या भाई तू जो मर्जी कर यार, मुझे क्या लेना देना, ना इससे कोई लेना है ना देना है ना कोई मतलब है, कुछ है ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। यहां पर भी ऐसा ही है, जीएम आरएम के बराबर होता है कन्वेंशनल स्केल में, नॉन कन्वेंशनल स्केल में दोनों इक्वल होते ही नहीं है ही नहीं। तो ये बदलेगा और ये बदलेगा, कैसे कह सकते हो आप? नहीं सर इसको प्रूव करके दिखाओ। भाई मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, बट आपको ध्यान यही रखना है, यही रखना है, सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है। आइए मैं आपको प्रूव कर देता हूं। आरएम यहां पर कन्वेंशनल स्केल है, कन्वेंशनल स्केल जो कल पढ़ाया था उसी को दोबारा लिख रहा हूं, आपका समय ले रहा हूं एक एक चीज क्लियर करने के लिए। क्या आरएम यही था? मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU। कन्वेंशनल स्केल में 1 AMU यही होता है? यस सर AAM क्या था? ये जो आरएम आया था उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, जो आरएम आया था उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो। 1 AMU ये है। सर GAM क्या था? GAM क्या था? जितना AAM आया था उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, जितना AAM आया था उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, जितना AAM आया था उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। देखो भाई लोग आराम से चैट बॉक्स से अपना जो अपनी बम आपने चैट बॉक्स पे लगा रखी है जिन्होंने, वो हटा दीजिए। प्रूफ कर रहा हूं मैं। देखिए क्या ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया? हो गया। Na से Na कैंसिल आउट हो गया? हो गया। क्या GAM RAM के बराबर है? GAM RAM के बराबर है? हाँ यूनिट ग्राम में कर लेना, यूनिट ग्राम में कर लेना, वो कोई बात नहीं है। क्या GAM RAM के बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये RAM ही है। देखो RAM ही है, RAM ही है, देखो RAM ही है, देखो RAM ही। बट अगर नॉन कन्वेंशनल स्केल की बात करूं, दोनों इक्वल होते ही नहीं, दोनों इक्वल होते ही नहीं, होते ही नहीं। देखो देखो देखो, न्यू RAM मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय न्यू AMU। क्या न्यू AMU ये है? क्या न्यू AMU ये है? न्यू AAM जितना RAM आया उसको AMU से मल्टीप्लाई कर दो। AMU है ये 1/x इंटू 12/Na। सर GAM न्यू GAM जितना AAM आया है उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, जितना AAM आया है उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, Na से मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान देना, अब जरा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने है, बस चैट बॉक्स से अपना हाथ हटा लीजिए, सॉल्यूशन आपके सामने है। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए, मेरी भी हेल्प करिए, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। यहां पर डिवाइड में 12/Na है, यहां पर मल्टीप्लाइड में 12/Na है, कैंसल आउट हो जाएगा, नो इश्यूज। डिवाइड में 1/x है, मल्टीप्लाई में 1/x है। क्या यहां पर GAM, क्या यहां पर नया GAM नए RAM के बराबर है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्या यहां पर नया GAM RAM के बराबर है? सिर्फ यस है उसका आंसर या नो है? यस बोल दीजिए या नो बोल दीजिए। शुक्रिया तहे दिल से, आप सबने क्या रखा? पेशेंस रखा 10 मिनट का। अब आप सबको ये बातें क्लियर हो गई हैं, अब आपको सबको ये बातें क्या हो गई हैं? क्लियर हो गई हैं। ठीक है जी, सबने बोल दिया नो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म।
ठीक ठीक, चलिए जी। बट देखो, आपको इतनी राम कहानी लिख जरूर लेनी है कॉपी में कि आज से पता चले 6 महीने बाद मेरे को याद ही नहीं आया, तो आप देख सकते हो। बट आपको जब पेपर के लिए रिवाइज करके जाना है, आपको यही रिवाइज करके जाना है, आपको यही रिवाइज करके जाना है। क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आज भी मैंने रिवीजन में बताया है, चलो पूरा प्रॉपरली लिख देता हूं, पूरी क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं। फाइंड न्यू RAM, AAM, GAM if 1 AMU is defined as 1/24 of 1 atom of carbon 12। सोडियम का सिंबल ये होता है, ऑफ सोडियम, ऑफ सोडियम, सोडियम, क्वेश्चन सोडियम के बारे में। आज भी किया था, मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूं। क्या इसका RAM कन्वेंशनल स्केल पे यही था, AAM यही था, RAM को AMU से मल्टीप्लाई कर दो, GAM यही था, ये था कन्वेंशनल स्केल पे। बट हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 AMU की डेफिनेशन चेंज कर दी, 1/12 की जगह 1 AMU 1/24 है, 24 है। मुझे बताओ, जस्ट पिछले पेज पे हमने बात करी है कि AAM और GAM ये तो चेंज नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। फिर वही बात, पिछले पेज पे तो GAM के बराबर लिखा हुआ है, कहां जाऊं, कहां माथा फोड़ूं, अगर आप बताओ तो मैं वहां जाके माथा फोड़ के आ जाता हूं। ठीक है भाई, ये भी एब्सोल्यूट मास है, ये और AAM भी एब्सोल्यूट मास है। ठीक है, नहीं नहीं तो यहां के देख ले, यहां के देख ले। क्या जब तूने कंपैरिजन किया था A का B के साथ या A का C के साथ, तेरे एब्सोल्यूट मार्क्स चेंज हुए थे? तेरे एब्सोल्यूट मार्क्स चेंज हुए थे क्या? 90 चेंज हुए थे? वो तो हमेशा ही 90 रहेंगे, वो तो हमेशा 90 रहेंगे। ठीक है सर, तो AAM में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले 23 AMU था, अब भी 23 AMU रहेगा। पहले 23 ग्राम था, अब भी 23 ग्राम ही रहेगा। बट RAM चेंज हो जाएगा। सर कितना चेंज हो जाएगा? उसके लिए MIT जिंदाबाद। नया वाला RAM इज इक्वल टू पुराना वाला RAM इंटू x/12। नया वाला RAM इज इक्वल टू पुराना वाला RAM इंटू x/12। पुराने वाला RAM कितना है? पुराने वाला RAM कितना है? 23। सर ये x कितना है? x जो भी डेफिनेशन है 1 AMU की 1/24 है, तो x 24 है। ये 36 होता तो 36 हो जाता, 6 होता तो 6 हो जाता, 18 होता तो 18 हो जाता। तो यहां पर x कितना है? 24। क्या आंसर आ गया? 46। आंसर आ गया 46। डाउट देखो बेटा, डाउट देखने के लिए तो पैदा हुए हैं हम लोग। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल के देखो, डाउट भी तो बहुत बड़े बड़े हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं बताऊंगा। 1 AMU जब ऐसे होता है, ऐसे, तो इसे बोलते हैं कन्वेंशनल। मेरी गलती है बेटा, आपकी थोड़ा। और जब ऐसे होता है, ऐसे, इसे बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। पता आप क्यों डाउट पूछ रहे हो? क्यों डाउट पूछ रहे हो? आप क्यों डाउट पूछ रहे हो? है ना? क्योंकि मैंने छाया मौर्य जी, ये देखो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने पढ़ाया ही नहीं कि 1 AMU जब ये है तो कन्वेंशनल है, ये है तो ये नॉन कन्वेंशनल है ना। ये मैंने पढ़ाया ही नहीं। अगर पढ़ाया होता तो बेटा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो बचपन से ही। x 24 कैसे हुआ? ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी सही है, ये भी सही है। कहां गया वो पेज? दोबारा चलते हैं। ये ऐसे हुआ 1/24 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। एक एटम कार्बन 12 का 12/Na है, उसका 1/24 लेना है। ये 1/12 की जगह 1/24 लेना है। क्वेश्चन में दिया हुआ बाबू, क्वेश्चन में एक बार मेरा डाउट क्लियर कर दो। देखो डाउट नहीं लिखा है, सृष्टि जी काफी इंटेलिजेंट है,
ये कह रही है एक बार प्लीज मेरा डाउट क्लियर कर दो। ये भी सही है। सृष्टि जी मैं एक्चुअली आजकल मैं टीचर हूं, मैंने वो जादूगरी वाला, जैसे वो नहीं करती सुहानी नहीं करती कि आप सामने बैठ जाओ मेरे, है ना, आप किसी पर्सन के बारे में सोचो, उसका पहला नेम जो है, लेटर जो है, वो अपने दिमाग में बार बार बोलो और फिर वो पर्सन का नाम गैस कर लेती है। मैंने वो काम छोड़ दिया, मैंने वो अपनी सारी शक्तियां सुहानी जी को दे दी। आजकल मैं टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है, आजकल टीचिंग कर रहा हूं मैं। तो कोशिश करिए कि आप डाउट लिख दें। आप एक बार डाउट लिख देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन आप सब लोग करेंगे, मैं उसका आपको टाइम दूंगा पूरा 1 AMU डिफाइंड एज 1/6। ये x है, x या 6 होगा, 24 होगा, 18 होगा, जो भी होगा वो x होगा, of 1 atom of carbon 12. Then find new RMM, GMM, AMM। तीन क्वेश्चन है। If RMM of H2SO4 on conventional scale 98 होता है। तीन क्वेश्चन दिए हैं जी, आप सॉल्व करेंगे। तीन क्वेश्चन दिए हैं, आप सॉल्व करेंगे। मैं पूरा 60 सेकंड बाद सॉल्व करने का समय दूंगा, तब तक मैं डाउट में टाइम पास कर लेता हूं। व्हाट हैपन्स टू RAM इफ इट बिकम्स 24th ऑफ कार्बन 12 एटम? 1/12 की जगह 24 हो जाएगा, तो x को 1/24 लिख दो। AMM क्या है? आशीष तिवारी जी पूछ रहे हैं AMM क्या है, ये भी सही है, अच्छी बात है। कन्वेंशनल में 1/12 होता है, तो RAM 23 था, अब 1/24 हो गया तो उसका 2 टाइम्स हो गया, सीधा ही अगर 36 to 69 होता है। ये देखो क्वेश्चन देखो क्या है, मालिक ओ मालिक, कन्वेंशनल में 1/12 होता है तो RAM ठीक है, अब 1/24 हो गया तो उसका 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया, ठीक है। सीधे ही अगर 36 होता तो 69 होता, वो जो भी होता फिर तो कर लेते भाई, एक्स से कर लेते। AM को लेके आइसोटॉप पे क्वेश्चंस लो। थैंक यू बेटा रोहित कलाम्बे, मैं कराता हूँ बेटा, कराता हूँ, थैंक यू। आप एडवाइस दीजिए बस। आप देखिए इतने साल जब एक्सपीरियंस हो जाता है, ड्रॉप लेके 3-3, 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपके एक्सपीरियंस को भी काउंट करना चाहिए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि अगर आप वही किसी ने 10 साल ड्रॉप लिया हुआ है, उसके एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे तो फिर अगले साल उसका 11 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना, फिर उसको अगले साल काउंट करना पड़ेगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा चल रहा है बैच, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे ही बच्चे हमें चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए जरा, थोड़ा सा रुकिए, एक जरा फोन मिलाना तो बनता है, एक मिलाना तो बनता है। हाँ मैम डाउट सेक्शन में कोई बच्चा अगर डाउट पूछ रहा है, वेल एंड गुड, उसको रहने दीजिए। जो एडवाइस दे रहा है ना, एडवाइस, ठीक है, वो वाला टॉपिक पहले करा दो, वो वाले में वो वाला रह गया, ठीक है, ये अगले साल के यकीन 2.0 में शिफ्ट कर दीजिए इनको, अगले साल का सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, ठीक है, कर दिया बेटा मैंने। अब आप, ठीक है, अगले साल वाले यकीन 2.0 में वहां पर आप एडवाइस देंगे, ठीक है। आइए इधर चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कर चुके होंगे। बेटा RMM कन्वेंशनल स्केल, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे पास, कितना है 98। मैं चाहूं तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, NCERT में एक लाइन लिखी हुई है, एक इस टॉपिक पे एक लाइन लिखी हुई है, वहां पे बाल की खाल इस कारण निकाल रहा हूं, कल को अच्छा क्वेश्चन आ गया ना, अच्छा क्वेश्चन, और आया हुआ है PYQ में, आया हुआ है, ऐसे थोड़ा हवा में बातें थोड़ा कर रहा हूं यार, आया हुआ है क्वेश्चन। जिस साल आया था आधी से ज्यादा जनता नहीं करके आई थी। जब टॉपर बनना पड़ता है ना, तो NCERT की बाल की खाल निकालनी पड़ती है। 720 का कोई बच्चा देखा है ऐसा जो कि NCERT पढ़ी थी?
ऊपर ऊपर से ऐसे ही बस एक बार देख लेता, इसमें एक लाइन लिखी है, बस डेफिनेशन याद कर लेनी है। 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। चलो आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ऐसे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फिर अगले साल भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उससे अगले साल भी पढ़नी पड़ेगी, उससे अगले साल भी पढ़नी पड़ेगी, है ना? क्यों? क्योंकि जब तक आप, मैंने एक लाइन बोली भी थी यकीन 2.0 के लॉन्च में, यू मस्ट नो एवरीथिंग ऑफ नथिंग, एवरीथिंग ऑफ नथिंग। छोटी से छोटी चीज का भी बेस क्लियर होना चाहिए कि डेफिनेशन 1/12 की जगह 1/24 कर दी तो क्या फर्क पड़ेगा? आरएम पे फर्क पड़ेगा, एएम पे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? वो सब पता होना चाहिए भाई। आइए, आरएमएम 98 है, वो लिखा ही हुआ है। एएमएम सर 98 एएमयू है, ग्राम में लिखना होगा तो एएमयू की वैल्यू रख देना, और जीएमएम 98 ग्राम है। न्यू आरएमएम जिसको ए डैश बोलेंगे, ए डैश सर वो कैसे निकालना था? ए इंटू एक्स बाई 12। ए कितना है? जितना कन्वेंशनल स्केल पे था। एक्स कितना है? जो भी डेफिनेशन कर दिया। क्या डेफिनेशन कर दिया? 1/6। ये एक्स है, ये एक्स। अगर यहां पर 16 होता तो 16 लिख देता, 12 होता 12 लिख देता, 94 होता 94 लिख देता। सर आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दैट इज 49। तो न्यू आरएमएम 49 है, न्यू एएमएम। सर एएमएम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएमएम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, 98 ग्राम। सिर्फ और सिर्फ थम्स अप से बताएंगे कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप कर पाएंगे? क्या आप कर पाएंगे? ध्यान हमें सिर्फ और सिर्फ एमआईटी पे देना है। ये पूरी राम कहानी थोड़ा यार, ये तो बस नोट्स भरने के लिए होता है। ध्यान देते हैं हम लोग यहां पे, ध्यान देते हैं हम लोग यहां पे। ये सब डेरिवेशन है, ध्यान सिर्फ इतनी सी चीज पे देना है। सिर्फ इसको लिखवा देंगे तो रट्टाफिकेशन हो जाएगी भाई, वो समझाना तो पड़ेगा ना ये कैसे आया। सो कॉल्ड बेस्ट टीचर्स टॉपिक ही नहीं पढ़ाते ये, है ना? बाद में कोई बच्चा पूछ ले किसी किताब में क्वेश्चन है, ओहो ये तो नीट के सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर उनसे पूछ लिया जाए, अरे पीवाईक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है सर जो आपने क्लास में करवाया ही नहीं था। पीवाईक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने क्लास में करवाया नहीं था, फिर मुंह बंद हो जाएगा, फिर मुंह बंद हो जाएगा। यूट्यूब पे लिखना बड़ा आसान है भाई, सब कुछ। नया अकाउंट बनाओ सुबह सुबह और फिर लिख दो, है ना? कुछ भी, सब पता है सर हमें, घबराओ मत, सबका हिसाब होगा, यही होगा। रुक जाओ थोड़े दिन। साले बच्चे तो बच्चे टीचर स्पैमिंग कर रहे हैं, बताओ। नीचता की भी कोई लिमिट होती है? देखिए जी 97% बच्चों का जो है 97% या अप्रोक्सीमेटली उतना क्लियर हो गया है, ठीक है? बढ़िया जी। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पार्टिसिपेट करिए। सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, आराम से करिए, ठीक है? आपसे नया रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा गया है सोडियम का। अगर 1 AMU की डेफिनेशन 1/48 है, कन्वेंशनल स्केल पे 23 दे रखा है, फिर वही ए डैश किसके बराबर होगा? ए इंटू एक्स बाई 12। ए क्या होता था? रिलेटिव मास ऑन कन्वेंशनल स्केल 23। डेफिनेशन क्या है सर? 1/x होता था। एक्स क्या है? 48। एक्स क्या है? 48। 48 आंसर है 92 ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी। सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, सी है। यस, 80% बच्चों का सही है। बहुत है जी, बहुत है। इतने बच्चे अनुष्का जी हैं, शाहजेब हैं, उजैन हैं, फातिमा हैं, साहिल हैं और शैलेंद्र हैं। इस साल का रिजल्ट देख लेना और पिछले साल के यकीन 2.0 के क्लासेस देख लेना। जो बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं और क्लास में कई बार उनका नाम लिया मैंने, कई बार, एक बार नहीं कई बार, वही टॉपर नजर आएंगे आपको यकीन 2.0 के लास्ट ईयर के। पोल नहीं आया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए, पोल की कोई बात नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। इसी कारण मैं 5 मिनट जो है पानी पी लूँ यार, थोड़ा ना बोल बोल के गला दर्द होने लगा। कोई बात नहीं। चैप्टर का नाम क्या है? मोल, ठीक है। और सॉरी, टॉपिक का नाम क्या है? मोल। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा प्लीज थोड़ा सा, ताकि एक बार बेस बन जाए, फिर उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है। देखो भाई, मोल क्या है? मोल पाजी कुछ नहीं है। मोल और सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक पेयर, मैं एक जोड़ा, है ना, जूतों का लेके आया। तो जैसे पेयर के अंदर कितना नंबर होता है? 2 होता है। 2 पेयर हो, 2, तो उसका मतलब होता है 2 इंटू 2 4 होंगे। 3 पेयर हो तो इसका मतलब 3 इंटू 2 6 होंगे। 4 पेयर हो दैट इज 4 इंटू 2 8 चीजें होंगी। सिमिलरली जैसे एक डजन होता है, एक डजन भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 12। पापा लेके आए 1 डजन बनाना, तो कितने बनाना आए हैं पाजी? 12 आए हैं जी। और 2 डजन होंगे तो 2 इंटू 12 24 होंगे। और 3 डजन होंगे तो 3 इंटू 12 36 होंगे। इसी तरह से ओ मोल भी पाजी एक नंबर ही है। ओ क्या नंबर है जी? व्हाट इज योर डायल नंबर? ओ उस नंबर का नाम हैगा एवोगैड्रो नंबर। यस, ओ एवोगैड्रो नंबर को Na से लिख देते हैं। और नंबर कितना है? और नंबर ये है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन करने के लिए और मैं कभी कभी अप्रोक्सीमेशन भी ले लेता हूं ताकि मेरा टाइम बच जाए, टाइम, ठीक है जी। तो 1 मोल का मतलब है 1 Na। अगर मैं कहूं मेरे पास 1 मोल पेन्स हैं तो कितने पेन्स हैं मेरे पास? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं कहूं मेरे पास 2 मोल पेन्स हैं तो कितने पेन्स हैं? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सिर्फ 5 मोल पेन्स हैं तो 5 इंटू 6.022 10⁻23। तो कभी भी मोल पता हो, नंबर निकालना हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से, मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से। अभी अभी तो बताया कि 2 मोल निकालना है तो 2 इंटू Na, 5 मोल निकालना है तो 5 इंटू Na, 10 मोल निकालना है 10 इंटू Na, 12 मोल निकालना है 12 इंटू Na। मेरे ख्याल से इतनी छोटी सी बात आपको पता चल गई है कि मोल क्या है। मोल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर क्या है? दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। वो नंबर क्या है? दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 मोल टमाटो तो कितने टमाटो होंगे? 6.022 10⁻23। 5 मोल टमाटो लिखे होंगे तो 5 इंटू 6.022 10⁻23। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछना चाहते हैं, ठीक है, वैसे तो 1 मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो क्या है? एवोगैड्रो नंबर। बट अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो वो ये है, 1 mole is number of particles
ये उतने पार्टिकल्स होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे वो किसके अंदर जी, दैट इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। ये देखो ये देखो ये देखो, ये लिखा हुआ, ये किया हुआ, ये बड़ा शानदार है। ये देखिए तराजू के एक तरफ मैंने क्या रख दिया है, 12 ग्राम कार्बन, और उसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे, दैट इज मोल, दैट इज मोल। यार ये वो कौन सा मोल है, अरे यही है यार, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, जिसे बोल सकते हैं आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। रियलिटी पता क्या है, रियलिटी पता क्या है, रियलिटी पता क्या है कि किसी भी चीज, जरूर नहीं है कार्बन 12 लेना यार हमने, किसी भी चीज के ग्राम एटॉमिक मास में, किसी भी चीज के ग्राम एटॉमिक मास में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होते हैं, किसी भी चीज के। लिख देता हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट हैज कितने एटम्स, कितने एटम्स जल्दी जल्दी बताओ, दैट इज Na, Na। इसी तरह से क्या मैं मॉलिक्यूल के लिए भी बोल सकता हूं, हाँ बोल सकते हो। यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, यहां मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। लिखना चाहो लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एलिमेंट की जगह फिर कंपाउंड आ जाएगा, पता ही है, वो तो बताने वाली कोई बात है नहीं यार। हैज मॉलिक्यूल्स एन, सर यहां पर ग्राम फॉर्मूला मास आ गया, तो ये आयन हो जाएगा बेटा, आयन हो जाएगा। उसके अंदर आयन्स होंगे कितने, एन। आप चाहो तो इसको आयनिक कंपाउंड भी लिख सकते हो। सर थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल दे दोगे, दे दूंगा, बट अगले पेज पे दूंगा, यहां पर जगह नहीं है मेरे पास। क्या मेरे पास एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास पता है, ग्राम एटॉमिक मास जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सर, ये जो होता है ना, ये इसके आगे ग्राम लगा दिया करो। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने एटम्स होंगे एल्यूमिनियम के, क्योंकि एटम है यार ये। सर Na, अच्छा अच्छा अच्छा, H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, कल भी सिखाया था, 98 ग्राम। तो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सर दैट इज Na। सर कुछ आयंस का भी करा दो, आयंस का भी करा देते उसमें। इसका ग्राम आयनिक मास या ग्राम फॉर्मूला मास, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। वो 96 ग्राम आना है। आज सबसे पहले पेज पे रिवीजन में यही कराया था। तो 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन के अंदर आयन्स होंगे कितने, एवोगाड्रो नंबर, दैट इज Na। क्या यहां तक जो बताया गया है, क्या वो सबको क्लियर है? सिर्फ चैट बॉक्स में यस लिखिए या नो लिखिए, यस लिखिए या नो लिखिए। यस के लिए सिर्फ Y लिखेंगे, नो के लिए सिर्फ N लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखेंगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। बच्चे सीरियस हैं इस बैच में। बस वही है कि जब स्पैमर्स हैवी होने लगते हैं तब थोड़ी मुश्किल आती है यार, हमें भी आती है, हम क्या कहें, आपको क्या कहें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप चैट बॉक्स खुलें और अभी लिखा हो एटम क्या होता है, सर मॉलिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है, तो वो फिर शो करता है कि ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से इधर सुनिए, समझिए। सर हम कोई भी चीज दे रखी है, मोल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? हो सकता है आपको मास दिया हो, तब आप मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? हो सकता है आपको मॉलिक्यूल्स दिए हो, तब कैसे मोल्स फाइंड आउट करेंगे? हो सकता है आपको वॉल्यूम दे रखी हो किसी गैस की, तब कैसे मोल्स फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, ये थोड़ी लाइन छोड़ दीजिएगा, नीचे से लिखिएगा। N का मतलब है
नंबर ऑफ मोल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको मास दे रखा है, क्या दे रखा है? मास। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है, हालांकि फिजिक्स में अलग होता है, मैं जानता हूं। मास क्या होता है? मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। और वेट क्या होता है? दैट इज mg होता है, मास को g से मल्टीप्लाई किया होता है। बट केमिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो मास और वेट को हम लोग क्या मान के चलते हैं? सेम मान के चलते हैं। कभी मास दिया हो तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना? मोलर मास से। अरे सर मोलर मास वही तो होता है जीएमएम, कल आपने लिखवाया तो था, जीएमएम का नाम मोलर मास ही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ठीक है। मान लीजिए आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं। सर कौन से पार्टिकल? पार्टिकल भी तीन ही तरह के होते हैं, वो तीनों मेरे नाम से ही इंस्पायर्ड हैं। जैसे अमित के पहले तीन वर्ड क्या हैं? AMI। ए स्टैंड्स फॉर एटम्स, एम स्टैंड फॉर मॉलिक्यूल, आई स्टैंड्स फॉर आयन। बट आप कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल्स की। किसकी? मॉलिक्यूल्स की। डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर Na। ठीक है। और अगर दे रखी है वॉल्यूम, किसकी दे रखी है? गैस की। यानी कि ये जो मैं फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं, ये लिक्विड की अगर वॉल्यूम दी होगी तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, सॉलिड की दी होगी तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। ये कब लग सकता है? जब वॉल्यूम किसकी गिवन होगी? गैस की। एट NTP या STP। सर ये NTP STP क्या होता है? बताता हूं थोड़ी देर में। डिवाइडेड बाय, अगर वॉल्यूम गैस की दे रखी है NTP और STP तो डिवाइड करेंगे हम 22.4 लीटर से। ये तीन फॉर्मूले हैं मोल्स फाइंड आउट करने के। सर इनको याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे यार, अभी मैं एक निमोनिक लिखने जा रहा हूं, उनमें कुछ कैपिटल लेटर में चीजें लिखी होंगी, कुछ स्मॉल में लिखी होंगी। जो कैपिटल में लिखी हुई है उनका मतलब है, जो स्मॉल में लिखी हुई है उनका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, दैट इज मेरी मम्मी। ये आप सबकी मदर्स के लिए है ना? दिखा भी दीजिएगा उनको वीडियो। इस M का मतलब है मास, इस M का मतलब है मोलर मास। मोल्स फाइंड आउट करने होंगे, मास दिया होगा तो क्या लगेगा? मेरी मम्मी, यानी कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है। प्यार ना, P स्टैंड्स फॉर पार्टिकल। कौन से पार्टिकल दिए होंगे? मॉलिक्यूल्स। डिवाइडेड बाय किससे? एवोगैड्रो। ये रहा एवोगैड्रो, ऐसे लिखते हैं ना, N से लिखते हैं, N से। P स्टैंड्स फॉर पार्टिकल, N स्टैंड्स फॉर Na। ठीक है। प्यार ना वैसे तो मुझे ही करती है ना? करती तो है, बस पेरेंट्स का थोड़ा तरीका अलग होता है प्यार दिखाने का। मम्मी बोलती नहीं है, जब तू बाप या मां बनेगी ना तब तुझे समझ आएगा। और पता क्या लगता है? मजे लेने के लिए बोल रहे हैं ये माँ बाप। बात सच है। आप अभी उस अवस्था में हैं अपनी जिंदगी की जब आपको लगता है कि जब इन्फेचुएशन होता है किसी ऑपोजिट जेंडर से और आपको लगता है जिंदगी यही है। ठीक है, बट आपको ये बात तब समझ आएगी, ठीक है, जब आपके बच्चे होंगे। आप अपनी जिंदगी में सेल्फलेस प्यार, सेल्फलेस का मतलब समझते हैं कि आप किसी से कोई उपेक्षा ना रखते हुए अगर प्यार करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों से करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों, बाकी किसी ना किसी के साथ हर कोई स्वार्थ आपका जुड़ा ही हुआ है। आप पापा घर पे आते हैं सारा दिन थक के, तो कभी ना कभी टांगे दबाते हुए उनके मन करता है कि पिताश्री आज कहे ये ले 20 रुपए का नोट खा लियो, 2 पर्क मेरी तरफ से। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपका जुड़ा ही रहता है, कुछ ना कुछ जरूर जुड़ा रहता है। मैं बता नहीं सकता वो क्या है, वो अलग अलग के ऊपर अलग अलग चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, बट सिर्फ निस्वार्थ प्यार आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से ही करेंगे। फैक्ट है ये। और कईयों को ये बात नहीं समझ आएगी मेरे बताने के बावजूद भी। उनमें से एक जाना आपके कैमरे के इस तरफ खड़ा है, हमारी माता श्री भी हमें यही कहती थी। मुझे लगता था क्या बात कर रही है यार ये, जैसे मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती हैं मैं भी अपनी मम्मी से प्यार करता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। ठीक है,
बट वो बात हमें नहीं समझ आई। हमें तभी समझ आई जब हमारे सुपुत्र का जन्म हुआ। मुझे तभी समझ आई अबे सेल्फलेस प्यार तो यही है। उससे पहले तो आप कभी भी किसी से प्यार करते हैं तो आपका कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कुछ भी। आपको कोई फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त है, यार है, रिश्ता, कोई ना कोई स्वार्थ आपका जुड़ा होता है। बट सेल्फलेस, जिसमें आप कहते हैं कि बच्चा कोई भी आप मुझे कैसे भी ट्रीट करोगे मैं आपको हमेशा अच्छा ही ट्रीट करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स है। वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स है। अभी नहीं समझ आएगा, मुझे भी नहीं आया था, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं। जब मुझे ही नहीं आई थी ये बात समझ तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं, है ना। समझाई वो चीज जाती है जो खुद को समझ आए। मुझे समझ नहीं आई थी ये बात, जब समझ आया मुझे लगा मॉम वाज एब्सोल्युटली राइट। कहीं जाने ये भी सोच रहे होंगे अबे ये कैसा सेल्फलेस प्यार है जो मम्मी पापा मुझसे करते हैं और मेरी ही रोज पिटाई हो रही है, ये कैसा सेल्फलेस प्यार है। ऐसा प्यार नहीं चाहिए सर मुझे। मैं ही कुछ करता हूं तो मुझे ही डांट मिलती है, हैं? ये कैसा सेल्फलेस प्यार है सर। आप तो कह रहे थे कोई स्वार्थ नहीं होता, बट इसमें हड्डियां तोड़ने का भी कॉन्ट्रैक्ट है क्या कोई? ऐसा भी है क्या? ऐसा भी है? कोई भी माँ बाप आजकल देखो, आपकी जनरेशन है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी जनरेशन की, ऐसा नहीं है कि ओल्ड स्कूल होने के कारण मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, बट आई हैव लाइक सीन फ्यू ऑफ द वर्ड्स विच आर लाइक वेरी डिमीनिंग, है ना, पेरेंट्स के लिए। मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। अभी ये कैसे पेरेंट्स होते हैं भाई, ये कैसे पेरेंट्स होते हैं? हाँ, मैं इस बात पे एग्री कर सकता हूं कि आपकी आपके पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है। एग्री, आई एग्री, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी क्लैशेस हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, व्हाई नॉट। वी आर टू इंडिविजुअल्स, वी कैन लाइक एग्री टू डिसएग्री समटाइम्स, ठीक है। बट टॉक्सिक, यूजिंग ए वर्ड विच इज टॉक्सिक, I hate my parents. Oh, how can you hate your parents यार? And neither your parents hate you. ठीक है, हाँ ये फेस है ऐसा, इस बात में मैं एग्री करता हूं। 16 से 18 20 तक आपको ये लग सकता है, मैं इस बारे में एग्री कर सकता हूं आपसे, बट कोई आपसे हेट नहीं करता, कोई नहीं करता, ठीक है। ऐसा नहीं है सर, वो मेरी बात समझ, अरे ठीक है समझ नहीं पा रहे, तुम भी उनकी बात नहीं समझ पा रहे, दैट आई एग्री, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। बट आप कहो कि आपको कोई हेट करता है और आपके, और वो भी आपके माँ बाप, सॉरी, इस बात पे तो एग्री नहीं करेंगे हम। चलिए आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं, ठीक है। सर एनटीपी या एसटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पुरानी वाली एनसीईआरटी में, पुरानी वाली है ना, पुरानी वाली एनसीईआरटी में एनटीपी और एसटीपी का मतलब ये है, टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना, ठीक है। अगर टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, तब वॉल्यूम हमें, ये जो वॉल्यूम लिखी है ना, ये वाली वॉल्यूम 22.4 लीटर रखनी है सर। बट जो नई वाली एनसीईआरटी है, नई वाली एनसीईआरटी उसमें टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर 1 बार है, प्रेशर 1 बार है। तब ये वाली वॉल्यूम 22.4 की जगह 22.7 लीटर लेनी है। ये लिखा होगा तो ये ले लेना, ये लिखा होगा एनटीपी एसटीपी में तो 22.4 की जगह 22.7 कर देना। सिर्फ कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो, आपने बोला एनटीपी एसटीपी का ये लिखा हो तो 22.4, ये लिखा हो तो 22.7, कुछ भी ना लिखा हो तब 22.4 ही लेना है, तब 22.4 ही लेना है, 22.4 ही लेना, ठीक है जी। आइए कुछ क्वेश्चन खेलेंगे जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। आइए प्लीज क्वेश्चन पढ़ते हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला वही लगना है, मेरी मम्मी प्यार ना वैसे तो मुझसे ही करती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ मोल्स ए वाले पार्ट में सॉल्व करने हैं, जिसमें आपको 68 ग्राम ऑफ अमोनिया लिखा हुआ है, यानी कि मास दिया हुआ है आपको। तो मास दिया हुआ है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दैट इज मास बाय मोलर मास। सर वही मेरी मम्मी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऊपर मास कितना दे रखा है बेटा 68, नीचे मोलर मास कितना दे रखा है 17। सर आंसर आ जाएगा 4। वेरी गुड। नेक्स्ट मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। आपकी बार क्या दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, यानी कि पार्टिकल्स दे रखे हैं। कौन से वाले, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो आपकी बार मेरी मम्मी लगेगा या प्यार ना लगेगा, सर प्यार ना लगेगा, बिल्कुल है ना। ऊपर आ जाएंगे पार्टिकल्स, नीचे आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये कैंसल आउट हो गया, ये 3 डेसिमल से ये 3 डेसिमल चले गए। ऊपर 18,066 है, नीचे 6,022 है, सीधा 3 के टेबल में चला जाएगा, ये 3 के टेबल में। तो आंसर आ गया 3। नेक्स्ट आपको वॉल्यूम दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड की 67.2 लीटर। लीटर मतलब वॉल्यूम दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड की। कहां पे, एनटीपी एसटीपी, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। एनटीपी एसटीपी कितना है 273 केल्विन और प्रेशर 180। सर इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा वैसे तो, है ना, दैट इज क्योंकि वॉल्यूम दे रखी है। ऊपर वॉल्यूम, नीचे या तो 22.4 आना है या 22.7 आना है। सर 22.4 आएगा क्योंकि यहां पर प्रेशर 1 एटीएम दे रखा है। अगर यही प्रेशर 1 बार दिया होता तो 22.7 आता। 0.4, क्या आंसर यहां पर 3 आएगा, बिल्कुल सही है जी। ऊपर 45.4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। ऑब्वियसली वैसे तो ही लगना है क्योंकि वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है। आपकी बार क्योंकि यहां पर प्रेशर 1 बार दे रखा है तो यहां पर क्या आ जाएगा 22.7। क्या ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। 227 के टेबल पे ये 2 पे चला जाएगा, दैट इज ठीक। बहुत बढ़िया जी, चारों क्वेश्चन सभी बच्चों ने सही किए हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आपको जो चीज सिर्फ एमआईटी में लिखी है सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देना है। मैं साथ में डेरिवेशन जरूर कराऊंगा ताकि कोई ये ना कहे बच्चा रटवा रहा है जी, रटवा रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो और समझो। नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा एक फॉर्मूला ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसको लिख रहा हूं मैं, इसको एमआईटी में नहीं, एमआईटी के नीचे क्या एन यही है, मास बाय मोलर मास। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यानी कि यहां पे 1 रख दो, 1 रख दो। जब भी नंबर ऑफ मोल्स 1 होते हैं तो वो क्या मास, मोलर मास के इक्वल आ जाता है। हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करो। अगर 1 मोल है उसका मास मोलर मास के इक्वल आएगा। 1 मोल हैज मास कितना, मोलर मास, ठीक ठीक, यस यस यस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो नंबर ऑफ मोल्स 1 की जगह x होता, x। अब x की वैल्यू पता नहीं क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। देखो अलग अलग बंदे की अलग अलग x होती हैं, तो मुझे तो नहीं पता आपकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मुझे बताइए तब क्या करेंगे, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तब मास किसके बराबर आ जाएगा, x इंटू मोलर मास, x इंटू मोलर मास।
भाई अगर 1 मोल का मास पता है आपको, क्या बोला, 1 मोल का मास आपको पता है, मोलर मास होगा, तो x मोल्स का कितना होगा, x इंटू मोलर मास, x इंटू मोलर मास, x इंटू मोलर मास। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। ठीक है ठीक है ठीक है। एक कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स 0 है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी x 0 हो सकती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कुछ ना कुछ तो होगा ही केमिस्ट्री में। ठीक है, देखिए इसी वाले फॉर्मूले को लिख रहा हूं, है ना, प्यार ना, यानी कि ऊपर मॉलिक्यूल्स जो कि पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर जिसको Na लिख दूं, Na एवोगैड्रो नंबर को। अगर बेटा मोल्स 1 होंगे, अगर बेटा मोल्स 1 होंगे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मोल्स 1 है तो मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। 1 मोल के अंदर किसी ने भी अगर पूछा मॉलिक्यूल्स कितने होंगे तो एवोगैड्रो नंबर होंगे। और अगर मोल्स मान लो x हो जाए, x ये नंबर ऑफ मोल्स x हो जाए, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या यहाँ पर x इंटू Na आ जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। 1 रुपए की इतनी टॉफी आती है तो x रुपए की कितनी आएंगी सर, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें कौन सी बताने वाली बात है सर, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी डिवाइडेड बाय एनटीपी, एसटीपी मान रहा हूं, टेम्परेचर 273, प्रेशर 1 atm, नीचे 22.4, ये रहा 1। तो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ये 1 होगा दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मोल हैज वॉल्यूम कितना एनटीपी पे या एसटीपी पे 22.4 लीटर। ठीक, तो एक्स मोल्स पे कितना होगा, एक्स पे कितना होगा, एक्स पे कितना होगा, दैट इज एक्स इंटू 20, थोड़ा अच्छी तरीके से लिख दो 22.4x, है ना, लिखना वही है x इंटू 22.4, बट थोड़ा ऐसे लिख दूंगा 22.4x, तो आपको अच्छा लगेगा, बस अच्छा लगेगा। सर अगर क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर 273 प्रेशर 1 बार होता तो भाई यहाँ पे 22.7 आ जाता, 22.7 आ जाता, उसमें कौन सी बताने वाली बात है, कौन सी बताने वाली बात है। हाँ डाउट चेक कर लेते हैं बेटा, देखो चीजें भी तो मुश्किल चल रही हैं, डाउट तो बार बार देखना ही चाहिए। एनटीपी और एसटीपी क्या क्या होता है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। ये तो संजना सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने पूछ लिया। संजना ये लिखा हुआ है एनटीपी की फुल फॉर्म, एसटीपी की फुल फॉर्म, कौन सा टेम्परेचर कौन सा प्रेशर, ये लिखा है सब। संजना अच्छा किया बेटा आपने, वेरी गुड। एनटीपी पे 22.4 होता है कि एसटीपी पे 24.4 होता है, एसपीटी तो नहीं बेटा, एसटीपी दोनों पे होता है बेटा। एनटीपी पे टेम्परेचर 273 नहीं होगा ना सर, प्लीज रिप्लाई। नहीं बेटा 273 ही होगा फातिमा जी पूछ रही हैं। यहाँ पार्टिकल्स में एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयन सब नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, बट जनरली हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, वहां से हम एटम्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सर एटम अगर फाइंड करना हो तो फैजल ने क्वेश्चन पूछा है। फैजल जी क्या, मेरे ख्याल से ये मैं पहली या दूसरी क्लास में करा चुका हूं, आप कहते हैं मैं आपके लिए सेवा में तत्पर हूं हमेशा। ये H2 है, क्या ये मॉलिक्यूल है फैजल जी, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, 2। तो अगर आपको 5 मॉलिक्यूल में निकालने होंगे तो 2 × 5 कर देना, 25 में निकालने होंगे तो 2 × 25 कर देना। ये कर चुका हूं मैं, मॉलिक्यूल से एटम निकालना। MIT क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सर नंबर ऑफ मोल्स को ही नंबर ऑफ एंटाइटीज बोलते हैं क्या, नहीं पार्टिकल्स को बोलते हैं।
मोल फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या? मोल, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स, एक मिनट क्या क्वेश्चन था? वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी नेगेटिव। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जिज्ञासा राज, नाम में ही जिज्ञासा है ना? तो होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम जो है हम उसका बिल्कुल क्या बोलते हैं कि सही पूछ रहे हैं? एक बच्चा कह रहा है मोल्स नेगेटिव में हो सकते हैं क्या? देखो आपने कभी कभी सुना होगा, ये मैं जिज्ञासा के नहीं बोल रहा, नॉर्मल बोल रहा हूं, कभी कभी हम किसी को हंसी मजाक में बोल देते हैं, तेरा दिमाग खाली है क्या? तेरे दिमाग में भूसा है क्या? तेरे में थोड़ा दिमाग कम है क्या? तो भाई अगर हम बोल रहे हैं दिमाग कम है, दिमाग में भूसा है, या दिमाग खाली है ना, ये सारी चीजें या तो जीरो है या पॉजिटिव है। दिमाग कम है तो इसका मतलब दिमाग जितना होना चाहिए तो उससे कम है, बट स्टिल है, ठीक है। दिमाग में भूसा भरा हुआ है, चल ठीक है यार, दिमाग नहीं है उसके अंदर, चाहे भूसा ही है बट है ना, भूसा इज ऑल्सो ए मैटर, है ना। दिमाग खाली है क्या? जीरो हो सकता है। ऐसा थोड़ा कह सकते हैं कि तेरे में दिमाग नहीं है तब भी जीरो ही होता है, तब भी जीरो ही होता है, ठीक है। दिमाग नेगेटिव में हो सकता है, ये बात से मैं एग्री नहीं कर सकता, ये बात से मैं एग्री नहीं कर सकता। मैंने आज 2 रोटी खाई, मैं मान सकता हूं। 3 रोटी खाई, मैं मान सकता हूं। 0 रोटी, मैंने रोटी नहीं खाई आज, मान सकता हूं। मैंने आज रोटी खाने की बजाय किसी को रोटी दी अपने पेट से निकाल के, बेटा उल्टियां थोड़ा करनी है हमें, है ना। तो थोड़ा सा लेवल में अपना मेंटेन करके रखिए। मुझे पता है आपके अंदर जैसी जिज्ञासा रहेगी, बट चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आइए, क्या आपको मोल्स निकालने आ गए हैं? मोल्स निकालने आ गए। देखिए टॉपिक का नाम पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नाम पढ़िए, टॉपिक का नाम पढ़िए, और एक लाइन के अंदर टॉपिक फिनिश हो जाएगा। एक लाइन के अंदर टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पहले पढ़ो टॉपिक का नाम, अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, देर नॉट इन ए हरी। क्या लिखा हुआ है? हाउ टू फाइंड मास या मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम ऑफ गैस अगर एनी ऑफ द वैल्यू इज गिवन। मान लो मास दे रखा है, आपसे वॉल्यूम पूछी गई है गैस की। मॉलिक्यूल दे रखी है, वॉल्यूम पूछी गई है गैस की एनटीपी पे। वॉल्यूम दे रखी है, मास पूछा गया है। मॉलिक्यूल दे रखा, ऐसे वॉल्यूम दे रखी है, ऐसे कुछ भी है ना। इन तीनों में से कोई एक चीज दे रखी है, कोई एक चीज फाइंड आउट करनी है। इन तीनों में से कोई एक चीज दे रखी है, कोई एक चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कोई एक चीज दे रखी है, कोई एक चीज फाइंड आउट, बहुत बढ़िया। आइए, एक लाइन के अंदर टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब ये मत पूछना कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज ही किया हमने। मेरी मम्मी प्यार ना वैसे तो मुझसे ही करती हैं, बहुत बढ़िया। सेकंड यूज एक्स मोल्स, ये पिछले पेज में लिखा है, एक्स इंटू मोलर मास, एक्स मोल्स मास लिखा है ना पिछले पेज पे, हाँ लिखा है एक्स इंटू। देखो एक लाइन के अंदर टॉपिक हो गया फिनिश। पहले तो फाइंड कर लो मोल्स, ठीक है। मोल्स आ गए एक्स, कितने आ गए? एक्स। अगर आपको मास फाइंड आउट करना है तो ये लाइन लिखी हुई है, एक्स मोल का मास होता है एक्स इंटू मोलर मास। नहीं सर, आपको मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो एक्स इंटू एन ए। ये लिखा हुआ पिछले पेज पे, जो पिछले पेज पे, ये देखो एक्स मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? एक्स इंटू एन ए। नहीं सर, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है सर गैस की, एनटीपी पे या एसटीपी पे, बोला एक्स इंटू 22.4 लीटर। थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब तो वही है, वो लिखा, वो देखो हो गया। एक लाइन में टॉपिक फिनिश हो गया। टॉपिक क्या था? मास दिया होगा, ये पूछा होगा, ये दिया होगा, ये पूछा होगा, ये दिया होगा, ये पूछा होगा, ये दिया होगा, ये पूछा, तीनों में से कोई एक चीज दी होगी, कोई दूसरी चीज पूछी होगी, कोई एक चीज दी होगी, कोई दूसरी चीज पूछी होगी, कोई दूसरी चीज पूछी होगी। आइए
पहला क्वेश्चन आप सबके सामने पेशे खिदमत है। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। मोलर मास अमोनिया का होता है 17 ग्राम। गिवन होगा, नहीं तो निकालना भी आता है आपको, सिंबल गिवन हो तो। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मास दे रखा है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मास दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले सर मोल्स फाइंड आउट करेंगे, मोल्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मास दे रखा है, पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सर मोल्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही लगेगा यहाँ पर, मेरी मम्मी, है ना। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। क्या आपको पता है एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? Na। तो 4 मोल्स के अंदर कितने होंगे सर? 4 इंटू Na। खत्म, टाटा बाय बाय। 4Na 4Na 4Na। सर आपसे पहले कर लिया हमने, बहुत बढ़िया जी। हम भी यही चाहते हैं कि आप थिंक विदाउट इंक सीखें। ये देखिए मास फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम दे रखी है एनटीपी पे, ठीक है। सर पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4। सर 2 आ जाएगा। आपसे मास पूछा हुआ है, इसके 1 मोल का मास होता है मोलर मास, जो कि 30 ग्राम है। तो 2 मोल का कितना होगा? 60 ग्राम। 2 इंटू मोलर मास। देखिए क्वेश्चन तो हो गया है, बट फिर भी अगर आप कहेंगे कि सर आप पेन उठाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं करके दिखाता हूं। ऊपर वॉल्यूम है, नीचे 22.4 है। क्या हम सबको पता है 1 मोल का मास मोलर मास होता है, वो है 30। तो 2 का कितना होगा? 2 इंटू 30, दैट इज 60 ग्राम। यहां तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है, क्या आप सबको क्लियर है? सिर्फ पोल के थ्रू जवाब देंगे आप। सिर्फ पोल के थ्रू। हो गया सर जी? हो गया जी, हो गया, हो गया। ये क्वेश्चन करिए, तब तक पोल का रिजल्ट देखते हैं हम सब लोग। %97 से भी अबव बच्चों को क्लियरिटी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल डन, वेल डन। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको वॉल्यूम निकालनी है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। मैंने बोला एक ही चीज है, सबसे पहले मोल्स निकालिए। सर यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मेरी मम्मी? नहीं, वो तो मास में लगता है। यहां पर प्यार ना लगेगा, पार्टिकल्स दे रखे हैं बाबू। आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। सॉल्व करेंगे अगर आप, 10⁻23 ऊपर सिर्फ 10 बच जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये 4 पे आ जाएगा। सर 40 आ जाएगा, 40। 1 मोल की वॉल्यूम गैस की एनटीपी पे कितनी होती है? 22.4 लीटर। तो आपसे 40 की पूछी हुई है, तो 40 इंटू 22.4। सर ये पॉइंट से पॉइंट पाजी हो जाएगा, कैंसल आउट। आंसर आ जाना है 8
896 आएगा ना, हाँ 96, ठीक है, 896 लीटर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पहले तो यही क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। बोथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैज इतने एटम्स। एल्यूमिनियम का सिंबल ये होता है, कार्बन का सिंबल ये होता है। सर आज ही MIT में लिखवाया था, ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होंगे, ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम्स होंगे। दिखा दूं, बस थोड़ी देर पहले लिखवाया था। ग्राम एटॉमिक मास में Na एटम होंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में Na मॉलिक्यूल होंगे, ग्राम फॉर्मूला मास में Na आयंस होंगे, आयनिक कंपाउंड के। हाँ 12 ग्राम के अंदर, ठीक है, इतने ही होंगे सर। ग्राम एटॉमिक मास में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बिल्कुल सही सर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और सेकंड वाली स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी कर रही है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। ए है, ए है, ए है, ए है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से आपको एक छोटी सी चीज जो हमें डिस्कस करनी थी, ट्रिक फॉर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वो कराते हैं, क्योंकि वो रह जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एक बार होता है ना, एक बार कोई चीज़ शुरू कर दे तो उसको रोज करना चाहिए। कल गलती से रह गया था, बाय चांस भूल गया था, बट उसको करने से पहले आप मुझे इसका स्क्वायर करके दिखाइए, बिना पेन उठाए करके दिखाएंगे आप। करो भाई 35 इंटू 35, जल्दी जल्दी बताओ। कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। लास्ट क्लास में यही सिखाया था हमने, लास्ट क्लास में यही सिखाया था हमने। जवाब दीजिए जल्दी जल्दी जी। कैसे किया था सर? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 25, फिर ये दोनों में से एक में 1 ऐड कर दो, 4 हो जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर ऐसे किया था, यही किया था सर, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब जरा ध्यान से सुनना और समझना, इसी ट्रिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इफ सम ऑफ लास्ट डिजिट्स इज 10 एंड रेस्ट डिजिट आर सेम। सर मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है आपने, समझा रहा हूं, आराम से देखिए, आराम से देखो जरा। इसकी लास्ट डिजिट बताओ 8 है, इसकी लास्ट डिजिट बताओ 2 है। क्या 8 + 2 10 आ रहा है? हाँ सर, ये वाली लाइन समझ आ गई। सम ऑफ द लास्ट डिजिट्स इज 10 एंड रेस्ट डिजिट सेम है ना। इसकी ये तो लास्ट थी, बचा हुआ डिजिट कौन है? 7। ये तो इसकी लास्ट थी, बचा हुआ डिजिट क्या है? दैट इज 7। ये सेम है सर, सेम है सर। तब कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या ये इसी कैटेगरी में है? इसी कैटेगरी में कि B + C 10 होना चाहिए, ठीक है। और जो B के अलावा बच गया A बचा है, C के अलावा बच गया A, ये तो सेम होने चाहिए, सेम ही है सर। ये भी A है और ये भी A है सर। करना कैसे? ये करना भाई, पहले A + 1 को A से मल्टीप्लाई कर दो और BC लिख दो। A + 1 को A से मल्टीप्लाई कर दो और BC लिख दो। बताओ यहां पर A कौन है सर? 7 + 1 कितना होता है? 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 56। B × C ऐसे ना, B ऐसे लिख देता हूं, B × C 8 × 2 16। हो गया भाई, हो गया। नहीं सर, एक क्वेश्चन और, एक और करा देते। 67 × 63, B को C से मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 और इसमें 1 ऐड कर दो। 6 + 1 कितना हो गया? 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। सर क्या ये सिर्फ 2 डिजिट के इंटीजर के मल्टीप्लाई के लिए ही हो सकता है?
2 डिजिट के लिए ही हो सकता है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, 126 इंटू 124, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 10 आ रहा है, बाकी जो बचा हुआ है ये 12 है, ये 12 है, सेम है सर, सेम है, सेम है, ये भी 12 है, ये भी 12, पहले 6 इंटू 4 24, आप 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 10 130 होता है, और उसमें 26 और ऐड कर दो 156, ये लो, हो गया, हो गया जी, हो गया। समझ आ गया सबको, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और पूरी बल्ले बल्ले हो गई है बाजी के नहीं सर, 155 इंटू 155, 5 प्लस 5 कितना होता है 10, और बाकी बचा हुआ सेम है, इधर भी 15 बचा, इधर 15 बचा, तो 5 इंटू 5 25, और 16 को 15 से कर दो, 16 10 कितना होता था 160, 160 में 80 ऐड करना 240, तो ये आ गया 24025, लो सर ये तो वही है 155 का होल स्क्वायर जो लास्ट क्लास में सिखाया था, अरे हाँ भाई वही है, ये वही है, मैंने कौन सा कहा, बस थोड़ा सा करने को और दे दिया, 107 इंटू 103, 7 3 जा 21, इसमें 1 ऐड करो 11, 11 को 10 से करो 110, लो सर ये हो गया, ठीक है जी, मजा आया सबको, ठीक है। आपको एक बात की कसम है, कसम इन सब ट्रिक्स की, ठीक है, और किसकी कसम है, कसम है आपको आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, इन ट्रिक्स का कोई फायदा नहीं है, दे विल एंड टू जीरो, इतना बड़ा जीरो, इतना बड़ा जीरो, अगर आपने जब भी न्यूमेरिकल करेंगे, चाहे फिजिक्स में करें, चाहे केमिस्ट्री में करें, चाहे बॉटनी जूलॉजी में भी कहीं कहीं थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल आते हैं, अगर आपने इनको घर पे यूज नहीं किया तो ये जीरो हो जाएंगी, जीरो, इतना बड़ा अंडा हो जाएगा, इतना बड़ा अंडा हो जाएगा, अगर आपने इनको प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरे बताने का कोई फायदा नहीं है, सब मोह माया है, सब जीरो हो जाना है। और आपको एक और बात बताऊं, आपको एक और बात बताऊं, पता है आपको आपकी क्लास में से कितने बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे, मेरे कसम देने के बाद भी, अभी तो कर लेंगे, अभी तो घर जाके बड़ा अच्छा लगेगा, अपने छोटे भाई बहन को सिखाएंगे, मैं तुझे सिखाऊं कि 156 को 154 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 16 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 24 होता है, 16 को 15 से करते हैं तो 240 आता है, ये देख मैंने सीख लिया, ठीक है, अभी तो करेंगे, जब न्यूमेरिकल आएगा, जब न्यूमेरिकल आएगा आप तब नहीं करेंगे इसको, ठीक है, तब नहीं करेंगे इसको, मैक्सिमम मैक्सिमम मैं गारंटी देता हूं, मैं जितनी मर्जी कसमें दे दूं, कुछ भी दे दूं, कुछ भी कर लूं, ठीक है, मैक्सिमम 5 से 10% बच्चा इसको पूरा साल यूज करेगा, मैक्सिमम बता रहा हूं, ये मैक्सिमम, ये भी ज्यादा मुझे पता है मैं ज्यादा बता रहा हूं, बट आपको मोटिवेट करने के लिए ज्यादा बता रहा हूं। हर कोई बच्चा जब न्यूमेरिकल आएगा 156 इंटू 154 करना होगा, सबसे पहले तो कैलकुलेटर ढूंढेगा, सबसे पहले तो कैलकुलेटर ढूंढेगा, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो फिर हो जाएगा शुरू दोबारा ऐसे ही, 6 4 जा 24, 2 4 5 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 16 4 5 20 20 में 2 ऐड करूंगा 22, फिर एक और 2 आ गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 6, ठीक है, फिर 5 6 बस वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, वो ऐसे ही करेगा मैक्सिमम बच्चा, या कैलकुलेटर या ऐसे, ठीक है, मेरे को पता है आज तो सारे कहेंगे हम करेंगे 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 करेंगे, मैं जानता हूं, देखो 20 साल हो गए यार, 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा, ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत बड़ा टाइम होता है, इतने बच्चों को पढ़ा लिया, इतने बच्चों को पढ़ा लिया कि अब आप मुझे सरप्राइज नहीं कर सकते, ये बात की मैं गारंटी देता हूं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो सिंगल डिजिट रैंक नीट में, उनको पढ़ा लिया, जेईई मेंस में पढ़ा लिया, जेईई एडवांस में पढ़ा लिया, और उनको भी पढ़ा लिया जो बिल्कुल भी कुछ ही नहीं करना चाहते थे, ठीक है, उनको भी पढ़ा लिया, जिनके 100 150 200 नंबर आ रहे थे, ड्रॉप किया, अच्छे तरीके से मेहनत करी, जबरदस्त मेहनत करी, और उनके अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो चले गए अच्छी सीट लेके, ठीक है, सबको पढ़ा लिया, तो आप मुझे सरप्राइज नहीं कर सकते, आपको जो ओहो हम कराएंगे सर, हम करेंगे आपको सर, आप नहीं कर सकते, बिकॉज सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया ना, सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया, जब आप 1 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा लेते हो ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के, तब सरप्राइज नहीं कर सकते आप किसी को, आप एक बार 1 मिलियन जो है एबीसी लिख लो एक बार, ठीक है, 1 मिलियन बार, उसके बाद कोई आपको एबीसी लिखने में थोड़ा कोई बोल सकता है कि ए ऐसा लिखते हैं, बी ऐसा लिखते हैं, मुझे पता है एक्चुअली, ठीक है,
एक बच्चा कह रहा है ये डेसिमल में भी वैलिड है। अरे कैसी बात कर रहा है यार तू, ये डेसिमल में भी वैलिड। 12.6 को 12.4 से मल्टीप्लाई करना है भाई। पहली बात तो डेसिमल हटा दे, भूल जाए इस डेसिमल को। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है। 6 4 का क्या होता है? 24 होता है। 13 को 12 से करेगा 156 होता है। 10 इसका था, 10 इसका था, तो 100 आएगा, यानी कि यहां पे डेसिमल आएगा। खत्म हो गया यार, ये कोई बात हुई यार। एक और करा दो, ऐसा और करा देंगे। अपना क्या जा रहा है? 140। नहीं सर नहीं सही, सेम डेसिमल मत कराओ, ऐसे करा दो। 1.48 करा दो, ऐसे कर दो। या डेसिमल को भूल जा तो अभी तो डेसिमल को भूल जा। 8 2 सा कितना होता है? 16। और 15 को 14 से करियो जरा। 15 10 सा 150, 150 में 60 ऐड करियो, 210। 210 इतना लिख लिया। 2 डेसिमल की प्लेस इसके कारण आनी है, एक इसके कारण आनी है। 1 2 3 हो गई। ले 21.016। ये क्या बताने, ये कोई बताने वाली बात हुई यार। ठीक है जी। जब भी न्यूमेरिकल आएगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये सारी चीजें आप एक जगह पे एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए। कोई 5 रुपए 10 रुपए वाली पतली सी कॉपी नहीं आती, उसमें लिखो, ठीक है, और उसको अप्लाई जरूर करो। एंड में जब क्लास आती है, ठीक है, जब आप अप्रिशिएट करके जाते हैं, हम सब टीचर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। उसी से लगता है कि कल और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। होमवर्क शीट नंबर 3 जो कि कल दी गई थी, उसका सॉल्यूशन आज आपको शाम 6-7 बजे तक लगभग मिल जाएगा। जितना भी टाइम होगा वो मेरे को पता नहीं है, बट 6-7 बजे तक मिल जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए, आप डाउट ग्रुप में डाउट पूछिए। मैं रात को बैठता हूं, मैं बताता भी हूं, बट प्लीज मेरी आपसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है, डाउट क्लास की चैट के अंदर बातें ना करें। कल रात को एक भाई साहब थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने नाम उनका पिन किया हुआ है अपने लास्ट क्लास में। वो आके पूछ रहे थे, कोई है जो मुझसे बातें कर सकता है? क्यों करनी भाई किसी से बातें? जब तू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा, जिससे बातें करनी होगी, एक से नहीं हजारों से बातें करियो भाई। मैं खुद तेरे लिए प्रे करूंगा, जो जो तुझे जिंदगी में चाहिए वो तुझे मिल सके, ठीक है। बट अभी 1 साल फोकस करते हैं, आप भी हम भी, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट हो आप पूछिए, बट रिवाइज करने के बाद, ठीक है। जब आप रिवाइज कर लेंगे 99.99999999% डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। बट आज भी कोई बच्चा पूछ रहा था कि मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालते हैं, इससे साफ पता चलता है आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितना रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा शाइन करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन उसी पे टिका हुआ है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।